अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो से पहले जो मैंने एक दूसरी वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया था, आपको लेक्चर दिया था। तो एक यूजर ने कमेंट किया कि आपने थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में तो बता दिया, तो अभी उनकी प्रस्पेक्टिव भी है, प्रस्पेक्टिव भी हमें बता दें और एग्जांपल्स के साथ हमें जरा इन डेप्थ गाइड करें। तो आज मैं आपके लिए दूसरा लेक्चर लाया हूँ। आपको आप इस लेक्चर को एंड तक देखें तो आपको इंशाल्लाह हर चीज़ से समझ आ जाएगी। चलिए जी, लेक्चर शुरू करते हैं। टीपीआरएम एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं और मैनेज करते हैं उन रिस्क को जो कि एसोसिएटेड हैं थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ और जो अदर एक्सटर्नल एंटिटीज हैं उनके साथ जो रिलेटेड है। और उनको एक्सेस है ऑर्गेनाइजेशन के सेंसिटिव डेटा पर, सिस्टम्स पर और प्रोसेसेस पर। चलिए, यहाँ पर आ गया थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट, टीपीआरएम पर्सपेक्टिव। ठीक है। चलिए यहाँ पर दूसरे यहाँ शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल यहाँ पर बनाई है कि आप पर्सपेक्टिव किस तरह बनाएंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे कॉर्पोरेशन नेम एक्स वाई जेड वर्किंग। ये मैंने एक एग्जांपल ली, आप किसी और चीज की भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि डील करती है कस्टमर के सेंसिटिव डेटा से और ऑपरेट करती है हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री। ठीक है। उनके पास एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव टीपीआरएम प्रोग्राम है जो कि सिक्योरिटी कंप्लाइंस को जो इंश्योर करता है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स के साथ। तो चलिए जी, इसके हैं तीन पार्ट। एक है पॉजिटिव परसेप्शन, फिर दूसरा है न्यूट्रल परसेप्शन, फिर तीसरा है नेगेटिव परसेप्शन। आपको तीनों में समझा दूंगी, इन तीनों में मेन जो है डिफरेंस क्या है। चलिए जी, शुरू करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव परसेप्शन परसेप्शन जो है, इसमें जो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीसो। तो सीसो का जो मीनिंग है वो ये है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ठीक है। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी व्यू करता है टीपीआरएम के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को और ये जरूरी समझता है कि थर्ड पार्टीज को जो मैनेज करें ताकि कंपनी की जो रेपुटेशन है वो खराब ना हो। मतलब वो जो थर्ड पार्टी जो है वो थर्ड पार्टी को इस तरह सेफगार्ड समझता है, किस्म की इंपॉर्टेंट चीज समझता है कि जो जो कंपनी की रेपुटेशन पर और कंपनी कंपनी का जो कस्टमर ट्रस्ट होता है और बिजनेस कंटिन्यूटी जो कंपनी की होती है, तो उसको थर्ड पार्टी को इसका विटल कंपोनेंट समझता है सीसो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सीसो जो है कोलैबोरेट करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कि जो है ना वो डिफरेंट किस्म के जो है ना स्ट्रॉन्ग रिस्क असेसमेंट्स करता है और रेगुलर ऑडिट्स जो है वो करता है, इम्प्लीमेंट करता है ताकि जो है वेंडर्स के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप जो है वो उनकी बन जाए। अच्छा, ये सोच जो मैं आपको ऐसे जनरली गाइड कर देता हूँ कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो सबसे पहले जो है वो आपको देखिए यहाँ पर आपसे पता भी चल रहा है कि सिक्योरिटी ऑफिसर है, ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है। ये जो उसका जो मेन जो मकसद होता है, सबसे पहले तो ये सिक्योरिटी को देखते हैं सामने, इसके सामने ना और कोई चीज नहीं होती सिक्योरिटी। तो ये कहता है कि सिक्योरिटी मेरी सबसे मेन प्रायोरिटी है। ठीक है। तो ये सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए तो ये कहता है कि जो थर्ड पार्टी की जो वो है टीपीआरएम जो है वो वाइटल कंपोनेंट है कंपनी के लिए, कंपनी के रेपुटेशन के लिए, कंपनी के कस्टमर ट्रस्ट के लिए और बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए। और ये फिर कोलैबोरेट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ, डिफरेंट जो है उनको और रेगुलर ऑडिट्स को करने के लिए, रिस्क असेसमेंट्स को मेजर करने के लिए और डिफरेंट जो है वेंडर्स के साथ जो है स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बना लेता है ताकि जो है उनकी जो चेन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है न्यूट्रल परसेप्शन। न्यूट्रल परसेप्शन ये है कि जो सीएफओ जो है इसका जो मीनिंग है वो ये है चीफ फाइनेंस ऑफिसर। चीफ फाइनेंस ऑफिसर ये है कि इसमें जो है सारा फाइनेंस का इसमें जो है वो इसमें सिस्टम होता है। ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में गाइड करता हूँ। टीपीआरएम को जो है नेसेसरी प्रोसेस समझता है जो कि एक इंडस्ट्री के रेगुलेशंस और कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स को ओबे करे। अच्छा, और ये थर्ड पार्टी को टीपीआरएम डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं करता। अच्छा, इनके लिए जो मेन कंसर्न होता है वो ये इनके लिए जो मेन कंसर्न होता है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। ठीक है। और इस और उनके लिए इस बात को इंश्योर करना होता है कि टीपीआरएम एक अननेसेसरी डिले और एक्सपेंस है नहीं है, और जो है वो जो वेंडर्स हैं उनको जो है वो हमसे
अलग नहीं करता। अच्छा, इनका जो मेन, जो अब मैं आपको जनरली गाइड कर रहा हूँ, इनका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि हर चीज पे, ये फाइनेंस की तौर पर इसको टीपीआरएम को देखते हैं कि टीपीआरएम में देखिए यहाँ पर मैं आपको बता भी रहा है कि यहाँ पर ज्यादा मेन कंसर्न जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, ज्यादातर वो कॉस्ट को देखते हैं। और ये देखते हैं कि टीपीआरएम जो है अननेसेसरी डिलेज और एक्सपेंसेस हमारे लिए क्रिएट ना करे, क्योंकि उनका जो मेन जो जिस किस्म का डिपार्टमेंट है तो वही है फाइनेंस। उसमें इसी चीज को, फाइनेंस में यही चीज देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी नेगेटिव परसेप्शन। नेगेटिव परसेप्शन में हम जो है, प्रिक्योरमेंट मैनेजर जो होता है ये नेगेटिव परसेप्शन में होता है। प्रिक्योरमेंट मैनेजर जो है डिपार्टमेंट की, और जो प्रिक्योरमेंट मैनेजर है वो टीपीआरएम को डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी पर एक ब्लॉक समझता है, एक बोझ समझता है। और ये नेगेटिव जो है प्रिक्योरमेंट मैनेजर ये कहता है कि जो टीपीआरएम है ये एक टाइम कंज्यूमिंग है और वेंडर्स को ऑनबोर्डिंग स्लो डाउन कर देता है, और ये टीपीआरएम को नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना डाउटफुल समझता है, हिंड्रेंस समझता है। और ये समझता है कि जो वेंडर्स है वो उनको डिस्क्वालीफाई करेगा और नेगोशिएशन कॉम्प्लेक्सिटीज जो है उनको उजागर करेगा। ठीक है, तो उसमें ये जो है बिल्कुल जो है उसको टीपीआरएम को कोई इन्फॉर्मेशन किसी किस्म की प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि वो ये समझता है कि जो है ये एक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पे एक डिपार्टमेंट्स की उन पे एक बोझ है, एक हिंड्रेंस है। और जो है किसी किस्म की डेटा भी प्रोवाइड नहीं करता, और जो है ये समझता है कि वेंडर्स हैं उनको ये ऑन बोर्ड जो है वो स्लो डाउन कर देता है, इस तरह की। उम्मीद है ये आपको तीनों चीजों की सही से समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पर है पैरामीटर्स इन द थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट टीपीआरएम की एग्जांपल्स हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने एग्जांपल ले ली है एबीसी कॉर्पोरेशन। ये एक फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेशन है। इसका जो फर्स्ट जो वो है जो टॉपिक है वो है वर्किंग। इसमें एक जो है मल्टीनेशनल कंपनी है फॉर एग्जांपल, जो कि ये प्रोवाइड करती है आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और जो है सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करती है। तो उस कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि जो स्ट्रॉन्ग टीपीआरएम प्रोग्राम है उनको इम्प्लीमेंट करें, ताकि थर्ड पार्टीज की जो वेंडर्स की सिक्योरिटी है उनको इंश्योर किया जा सके। ठीक है। अच्छा, दूसरी है इन्वेंट्री ऑफ थर्ड पार्टीज। अच्छा, यहाँ पर एबीसी कॉर्पोरेशन ने अपने ऑल वेंडर्स को थर्ड पार्टीज की इन्वेंट्री बनाई, जिसमें उन्होंने सारे जो वेंडर्स वगैरह थे, सर्विस प्रोवाइडर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, और जो कंसल्टेंट थे, इन सबको उस इन्वेंट्री में ऐड किया। और उन सबको ऐड किया जिनके साथ जो कॉर्पोरेशन है उनकी जो है बिजनेस रिलेशनशिप थी। अच्छा, यहाँ पर इसकी दूसरी एग्जांपल है, ये है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में हम उन सब रिस्क को एक्सेस करते हैं जो कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेटेड हैं। उनमें जो कंसिडर फैक्टर्स हैं वो ये सर्विस प्रोवाइडेड हो गई, एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा हो गई, जोग्राफिक लोकेशन हो गई, और वेंडर सिक्योरिटी पोस्टर्स वगैरह हो गए। और जो हाई रिस्क वेंडर्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है असेसमेंट प्रोसेस में। ठीक है। यहाँ पर दूसरा आ गया क्वेश्चनरीज एंड ड्यू डिलिजेंस। ठीक है। इसमें जो है एबीसी कॉर्पोरेशन जो है एक क्वेश्चनरीज और रिक्वेस्ट को सेंड करती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और उस क्वेश्चनरीज में इस तरह के टॉपिक, इस तरह के जो है टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं, इन्फॉर्मेशन इस तरह के टॉपिक्स और इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है, जैसे जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज हो गई, डाटा हैंडलिंग प्रैक्टिसेस हो गई, इंसिडेंट रिपोर्ट प्लान हो गए, कॉम्प्लियंस सर्टिफिकेट्स हो गए। ठीक है। और दूसरा कि आल्सो कंडक्ट यहाँ पर देखिए साइट विजिट्स और रिक्वेस्ट एक्सटर्नल ऑडिट फॉर हायर रिस्क वेंडर्स। यह साइट्स विजिट भी कंडक्ट करती है, एक्सटर्नल ऑडिट्स भी कंडक्ट करती है, और हायर रिस्क वेंडर्स को भी कंडक्ट करती है। रिस्क स्कोरिंग एंड कैटेगराइजेशन। रिस्क स्कोरिंग और कैटेगराइजेशन में हम क्या करते हैं? रिस्क स्कोरिंग और कैटेगराइजेशन में हम रिसीव्ड रिस्पांस की बेस पर एबीसी कॉर्पोरेशन क्या करती है कि वो कि हर वेंडर को रिस्क, उसकी जो रिस्क स्कोर पर उसको एक जो है वो स्कोर प्रोवाइड करती है। ठीक है। जिस तरह के डिफरेंट उसमें कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि हाई हो गया, मीडियम, लो, और इस तरह के रिस्क को सब जो वेंडर्स हैं उनको कैटेगरीज प्रोवाइड करती है। ठीक है। फिर आ गया रिस्क मिटिगेशन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स। ठीक है। रिस्क मिटिगेशन और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स में हम वो वेंडर्स जिनके हाई और मीडियम रिस्क हैं, एबीसी कॉर्पोरेशन जो है उनके साथ काम करती है उन सिक्योरिटी गैप्स को एड्रेस करने के लिए जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं। और रिस्क मिटिगेशन जो है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस तरह इन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स हो गए, जितने भी इन
इनकॉर्पोरेटेड जो है एग्रीमेंट्स किए गए थे वेंडर के साथ उनको करने के लिए, जिस तरह जो है इनमें अपडेटिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज हो गई, एनहांसिंग डाटा प्रोटेक्शन हो गई, इम्प्लीमेंटिंग स्पेसिफिक सिक्योरिटी कंट्रोल्स हो गए। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग जो है एक वन टाइम प्रोसेस है जो रिक्वायर करता है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। इसमें ये ऑनगोइंग मॉनिटरिंग में एबीसी कॉर्पोरेशन जो है वो सिस्टम कंटिन्यूसली, जो उसका जो सिस्टम है वो एक्सेस एसेस और मॉनिटर करता है थर्ड पार्टी वेंडर्स को, और जिसमें जो है जिसमें जो है पीरियोडिक असेसमेंट हो सकती हैं, ऑटोमेटिक सिक्योरिटी स्कैन हो सकते हैं, और इसको रिक्वेस्टिंग अपडेट्स हो सकती हैं, और वेंडर्स की जो पोस्टर कंप्लाइंस स्टेटस है उसके लिए। ठीक है, दूसरा आ गया इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग। इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग में जो एबीसी कॉर्पोरेशन है वो स्टेब्लिश करती है एक रिस्पांस प्लान स्टेब्लिश करती है जो कि थर्ड पार्टीज वेंडर्स को, जिसमें सब इंक्लूड होते हैं, जो कि अगर अगर जो उनके लिए सिक्योरिटी ब्रीच अगर उनके साथ हैपन हो गया तो जो जितने भी एबीसी जो कॉर्पोरेशन है वो अवेयर हो इसके बारे में, और जितना भी उसका जो ओन सिस्टम और डाटा है उसको आसानी से वो प्रोटेक्ट कर सके। टर्मिनेट और ट्रांजिशन रिलेशनशिप्स इफ नेसेसरी, अगर ये नेसेसरी हो तो, ये जब आपको मैं बताऊंगा तो आपको उसमें समझ आ जाएगी। जब अगर वेंडर इन केस अगर वेंडर जो है वो जो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो है सिक्योरिटी मेजर्स और सिक्योरिटी जो है वो मेजर्स को मीट नहीं कर रहा, और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा, तो एबीसी कॉर्पोरेशन जो है ये डिसाइड करेगी तो कि वो जो है दूसरे वेंडर्स को सेलेक्ट करे, ऐसे वेंडर्स को जो सेलेक्ट करे कि जो है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। ठीक है, तो अगर नेसेसरी, अगर जो है वेंडर्स वगैरह ठीक होंगे तो जो है कंपनी उनको वेंडर्स को जो है चेंज नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पर दूसरा है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। एबीसी कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन जो है वो रेगुलरली रिव्यू और रिफाइन करती है टीपीआरएम प्रोग्राम्स को, उनके फीडबैक्स के बेस पर, एक्सपीरियंस और चेंजेस के बेस पर जो कि उन्होंने रिस्क लैंडस्केप में किए होते हैं। और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सिस्टम है वो अप टू डेट है, और उसमें जो थ्रेट और जो है उसमें थ्रेट जो है इवॉल्व नहीं कर रहा है। अच्छा, इन सब जो पूरे जो लेक्चर है इसकी जो एंड में होती है सब है कंक्लूजन, ये जब सबको जो मिला के तो एक जो रिपोर्ट बनती है ये सब कंक्लूजन है। ठीक है, सबसे पहले जो था हमने पढ़ा था वो थी इन्वेंटरी ऑफ थर्ड पार्टी, जिसमें हम लोग सर्विसेज एप्स हार्डवेयर वगैरह वो करते थे तो उनकी इन्वेंटरीज थी। ठीक है, उसके बाद हमने उनको रिस्क रिस्क असेसमेंट की, उनकी जितनी भी उनको रिस्क थे थर्ड पार्टी के साथ जितने भी रिलेटेड उनके रिस्क थे उनको हमने असेस किया था। ठीक है, उसके बाद आ गई थी क्वेश्चन ड्यू टू डेलीगेट्स आ गई, तो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चनर इस डॉक्यूमेंट्रीज को सेंड करती है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स होते हैं, जिस तरह पॉलिसी डाटा हो गई, हैंडलिंग प्रैक्टिस हो गई, इस तरह। ठीक है, अच्छा, दूसरी आ गई रिस्क स्कोरिंग कैटेगराइजेशन आ गई थी, जिसमें हमने वेंडर थे उनको जो है वो रैंक्स दिए थे। ठीक है, हाई मीडियम लो गए, और जो रैंक्स होते हैं 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, रिस्क मिटिगेशन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स। ठीक है, जिसमें जो है मिटिगेशन ऐड करते हैं हम कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट से। ठीक है, दूसरा का ये ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, जिसमें हम जो है अपनी जो टीपीआरएम है उनको जो है मेजर करते रहते हैं कि जो है रिअसेसमेंट के बेस पर, ऑटोमेटिक सिक्योरिटी स्कैन्स के बेस पर। ठीक है, उसके बाद आ गई इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान एस्टेब्लिश करती है जिसमें थर्ड पार्टी वेंडर्स को इंक्लूड होते हैं, और ये इंश्योर होता है कि अगर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने सिस्टम्स को और डाटा को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, टर्मिनेट और ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप शो गई। ठीक है, जिसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने वेंडर्स को चेंज करती है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स बजट्स को पूरा ना कर रहे हो तो उन पर उनको वेंडर्स को चेंज करती है। ठीक है, दूसरा आ गया कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है रेगुलरली अपने रिफाइन को अपनी जो है अपडेट रखती है, अपने जो है अपने आप को अपडेट रखती है, रेगुलरली रिफाइन करती है, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से ऑर्गेनाइजेशन जो है अप टू डेट रहती है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आगे आप अगर कहते हैं कि मैं किसी और लेक्चर वीडियो बनाऊं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।